अ, आज मैं अपनी किताबों की सफाई कर रहा था। हम इसे पढ़ने वाले नहीं, बस एक्चुअली ये बुक मैंने ली थी 2014 में। और उस टाइम तो अभी मैं अपनी अलमीरा साफ़ कर रहा था, बुक्स वगैरह सही से अरेंज कर रहा था, तो देखा मैंने ये और मुझे कुछ पुरानी चीज़ें याद आ गई। बुक्स में कुछ लिख दिया करता था, जैसे ही मैं उसे थ्रो ऑन करता था उधर से बढ़ता था आगे, तो मैं देख रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना सारा एक बार पढ़ लूँ मैंने जो जो लिखा था और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो ये था, तो पहले में मैंने लिखा है, आपको वही मिलेगा जो आप ढूंढना चाहते हो। आप वही करोगे जो आप करना चाहते हो। आप वही समझोगे जो आप समझना चाहते हो। आप वैसे ही बनोगे जैसा आप बनना चाहते हो। बस देर है तो खुद को समझने और सही दिशा देने की। तो पहले कवर पे मैंने ये लिखा हुआ था 2014 में। ये पूरा 2014 में लिखा हुआ था मैंने। तो बस एक बार देख लेते हैं। अगर आप सत्य की राह पे हैं तो प्रेम आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। किसी की कही बुरी बात से दुखी या नाराज मत हो, बल्कि उसे एक ऐसी बात कहो जिससे उसे प्रेम का अनुभव हो। अच्छा, इस पे लिखा है, ज्ञानी व्यक्ति भी विकर्म की राह पर ज्ञानहीन बन जाता है। विकर्म यानी कि गलत कार्य, जो गलत कर्म होते हैं वो। तो जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, ज्ञान होने के बावजूद भी अगर विकर्म की राह पे है तो वो ज्ञानहीन बन जाता है। और एक तो ये मे भी आपके लिए रीडेबल हो, पता नहीं, बहुत पुराना 2014 में बता रहा लिखा हुआ है। तो आप रोज़ एक अच्छा काम करो और लिखो, और आप देखोगे कि आपने एक साल में 365 अच्छे काम किए हैं। वाह, क्या चीज़ लिखी थी मैंने। कोई नई चीज़ नहीं थी। इसमें लिखा है, याद रखो हम मनुष्य हैं, हिंदू मुस्लिम सिख या ईसाई नहीं। हमारा धर्म प्रेम है और कर्म इंसानियत। इस पे कुछ नहीं लिखा। हाँ, ये चैप्टर का स्टार्टिंग थी तो यहाँ लिख दिया होगा, अभी देर नहीं हुई है, हिम्मत मत हारो और शुरू करो, और जब तक करना लो रुकना मत। बाकी ये ऐसे ही है। और ये दूसरे चैप्टर की स्टार्टिंग में, सच्चाई तो यही है कि सब अपने हैं और अपना कोई नहीं। एक ये रहा, बिना, भाई साहब मात्राओं की गलती, बिना इच्छा के मिली कामयाबी से खुशी नहीं मिलती। बिना इच्छा के मिली कामयाबी के। एक ये रहा, वो वाला समझ पाए क्या? मनुष्य को आत्मचिंतन जरूर करना चाहिए। आत्मचिंतन, ठीक है। क्या मुझे वो बताने की ज़रूरत है क्या, उसे समझाऊं? मे भी आप लोग रिलेट ना कर पाए उससे, पता नहीं कहाँ गया, कहाँ गए भाई साहब। बिना इच्छा के मिली कामयाबी से खुशी नहीं मिलती। शायद एक्चुअली मे बी मैं ये कहना चाह रहा था उस टाइम पे, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं। एक्चुअली हम कुछ कहते हैं या लिखते हैं तो कुछ सोच के लिख रहे होते हैं। तो किस प्रोस्पेक्टस से लिखा था मैंने, मे बी मैंने इस प्रोस्पेक्टस से लिखा था कि कुछ कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कहीं से भी क्रेडिट मिले वो उठा लेते हैं, वही हाथ दे दो क्रेडिट के भूखे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों का क्रेडिट लेना पसंद करते हैं जिसके वो सच में हकदार होते हैं, ठीक है। तो इसी में भी इसी से रिलेट कुछ लिखा था मैंने। ये है, सही रास्ता कितना भी तकलीफ़ों से भरा हो या भरा क्यों ना हो, पर सच्चा सुख शांति इसी राह पे मिलती है। सही रास्ता
कितना भी तकलीफ़ों से भरा क्यों ना हो, पर सच्चा सुख, शांति इसी राह पे मिलती है। और एक ये है, बहुत देर हो गई है, ये सोच के रुको मत, अपने उद्देश्य की ओर एकाग्रता से बढ़ो, तुम देखोगे कि भाग्य भी तुम्हारा साथ दे रहा है। और एक जो सब जानते हैं, ईश्वर सत्य है। अनुभव करने की बात है, जो आप अनुभव करेंगे तो आपको विश्वास हो जाएगा। एक ये है, हजारों में मुझे सिर्फ एक वो शख्स चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बुराई ना सुन सके। ओहो, मुझे लग रहा है ये मैंने थोड़ा सा पर्सनली होके लिख दिया। और ये है, हमारे पास कितना भी अनुभव क्यों ना हो, मतलब कितना भी एक्सपीरियंस हमारे पास क्यों ना हो, ज़िंदगी में हमारे गलत होने की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। ओके, मतलब हमारे पास कितना भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो, हमारे गलत होने की संभावना हमेशा लाइफ में बनी ही रहती है। ज़िंदगी हमेशा हमें कुछ सिखाती है, इसलिए ज़िंदगी से कुछ नया सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हाँ यार, कुछ थॉट्स बदले नहीं, मतलब मैं अभी भी इन बातों से एग्री करता हूँ। और आज युवाओं को जल्दी ही प्यार का अनुभव हो जाता है, इसका कारण है समाज का दिखावा और दिन ब दिन बढ़ता आकर्षण, और इन आकर्षण से उत्पन्न भ्रम रूपी भावनाएं, जिस पे फंसकर आज का युवा जिंदगी के असली मकसद को छोड़ भटक जाता है और कई रिश्तों के साथ अपनी ज़िंदगी भी खराब कर लेता है। ओके। और भी लिखा है क्या? ये रहा। मतलब मुझे लग रहा है मैंने पूरी बुक भर दी थी। आज प्यार बाजार में मिल रहे हैं, सोने की तरह है। अच्छा, आज प्यार बाजार में मिल रहे सोने की तरह है, अगर आप में परखने की क्षमता है या आप विवेक से काम नहीं करते, तो समाज में कई बार धोखा खाएंगे और अंत में पछताएंगे। ओके, ये थोड़ा सा विवादित हो सकता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। ये है, ये मतलब मुझे लग रहा है बहुत कॉमन सी चीज़ है। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बड़ी बात है। अच्छा, एक यहाँ भी है, ये है, नेक बनने के लिए कोशिश करो जैसी कोशिश खूबसूरत दिखने के लिए करते हो। ओ भाई साहब, बहुत मुश्किल है। मेहनत, हिम्मत और लगन से कल्पना साकार होती है। ओके, मेहनत, हिम्मत और लगन से कल्पना साकार होते हैं। अब लगता है मुझे हर पेज पे लिख दिया क्या मैंने। किसी की भूल पर नाराज़ होने से पहले अपनी 10 भूलों को भी गिन लेना चाहिए। अच्छा, किस पे इतना टाइम होता है जब गुस्सा आ रहा होता है, हैं? पर करना चाहिए यार। अब शब्द एक भयंकर चिंगारी है जो कानों में नहीं मन में जाकर लगती है। ओहो, तो कृपया अब शब्द का उपयोग जितना हो सके कम करें या बंद ही कर दें तो अच्छा है। प्रसन्नता सही ढंग से सोचने का परिणाम है। प्रसन्नता सही ढंग से सोचने का परिणाम है, या यूँ कह सकते हैं हैप्पीनेस हमारे पॉजिटिव थॉट्स का रिजल्ट है, या पता नहीं, समझ रहे हैं ना आप? कैसे समझाऊँ इसे आपको, मैं भी समझ चुके होंगे आप यार। बहाने नहीं, सफलता का मार्ग खोजिए। अरे इधर भी लिख दिया क्या? हम चाहते हैं कि वो हमें समझे, पर खुद कभी उसे समझने की कोशिश नहीं करते। हम चाहते हैं कि वो हमें समझे और पर खुद कभी उसे समझने की कोशिश नहीं करते।
मुझे लगता है आधा बुक ख़त्म कर दिया मैंने। पढ़ी भी थी मैंने ये, या यूँ ही लिखता चला गया था। भाई साहब, ओ लगता है ख़त्म हो गया। मैंने इतनी पढ़ाई करी थी इस बुक से। ओ ख़त्म हो गया। हाँ यार ख़त्म हो गया। 2014 में मेरे पे इतना टाइम था कि मैं ये सब लिख रहा था बुकों में बैठ के, बताओ। जब भी कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा था मुझसे। नहीं मजाक कर रहा हूँ यार। अरे मिला एक, ये रहा। दुनिया इतनी भी बड़ी नहीं कि आप सबको प्रेम ना दे सको, ना ही दुनिया इतनी छोटी है कि आप कोई समझ ना सके। ओके, देखिए रहा। क्या बात है। आप अच्छे हैं या बुरे, ये कोई और जाने, उससे अधिक महत्वपूर्ण है कि आप इसे जानें। बस वही है, मुझे लग रहा है मेरे ज्ञान की गंगा यहीं तक बह रही थी। और एक दूसरी बुक भी है, उस पर भी लिखा था, पर मुझे लगता है वो आप शायद बर्दाश्त ना कर पाए। हाँ, अगर आपके कमेंट आए, मुझे लगा कि हाँ दूसरी बुक पे लिखा हो भी शेयर करूँ, तो वो भी शेयर करूँगा। पर वो कुछ शायद मुझे लग रहा है बड़ा बड़ा है, पता नहीं क्या है, देखना पड़ेगा। पर मैं ज़रूर पढ़ूँगा, क्योंकि पढ़ूँगा मैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इतना टाइम देने के लिए।